दोस्तों, जय श्री विष्णु भगवान जी। श्री विष्णु पुराण अध्याय 5 से 8 तक। चार जातियों की उत्पत्ति। चार जातियों की उत्पत्ति, उनकी आदिम अवस्था, समाज की प्रगति, विभिन्न प्रकार के अनाज, बलिदान की प्रभावकारिता, पुरुषों के कर्तव्य, मृत्यु के बाद उन्हें सौंपे गए क्षेत्र। मैत्रेय ने कहा, हे महर्षि, आपने संक्षेप में अर्वाक्श्रोत अर्थात मानव जाति की सृष्टि का दर्शन किया है। अब मुझे विस्तार से बताएं कि ब्रह्मा ने यह सृष्टि किस प्रकार की, उन्होंने चार वर्णों की रचना किस प्रकार की, उन्होंने ब्राह्मणों तथा अन्य लोगों को क्या क्या कर्तव्य सौंपे। पराशर ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पूर्व काल में जब सत्यचिंतक ब्रह्मा ने जगत की रचना करने की इच्छा की, तब उनके मुख से सत्वगुण से युक्त प्राणी उत्पन्न हुए। उनके वक्षस्थल से कुछ और प्राणी उत्पन्न हुए, जिनमें मलिनता का गुण व्याप्त था। उनके जंघाओं से कुछ और प्राणी उत्पन्न हुए, जिनमें मलिनता और अंधकार व्याप्त था। और उनके पैरों से कुछ और प्राणी उत्पन्न हुए, जिनमें अंधकार का गुण प्रबल था। ये क्रमशः ब्रह्मा के मुख, वक्षस्थल, जंघाओं और पैरों से अनेक जातियों के प्राणी उत्पन्न हुए। इनकी रचना उन्होंने यज्ञ करने के लिए की। ये चारों जातियां उनके उत्सव के उपयुक्त साधन थी। हे सत्य को जानने वाले, यज्ञों से देवताओं का पोषण होता है, और जो वर्षा वे करते हैं, उससे मनुष्य का भरण पोषण होता है। और इस प्रकार सुख का स्रोत बलिदान पवित्र पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होते हैं, निर्धारित दायित्वों के प्रति सजग होते हैं और पुण्य के मार्ग पर चलते हैं। मनुष्य उनके द्वारा स्वर्गीय फल या अंतिम सुख प्राप्त करते हैं। वे मृत्यु के बाद अपने मानवीय जीवन के परिणाम स्वरूप जिस भी क्षेत्र की आकांक्षा करते हैं, वहां जाते हैं। प्रकृति ब्रह्मा द्वारा इन चार जातियों के जो प्राणी उत्पन्न हुए, वे पहले धर्म और पूर्ण श्रद्धा से संपन्न थे। वे जहां चाहे वहां निवास करते थे, किसी बाधा से अप्रभावित। उनके हृदय कपट से मुक्त थे। वे पवित्र थे, पवित्र नियमों के पालन से मैं से मुक्त हो गए थे। उनके पवित्र मन में हरि निवास करते थे, और वे पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण थे, जिससे वे विष्णु की महिमा का चिंतन करते थे। कुछ समय के बाद, त्रेता युग के कुछ समय तक जारी रहने के बाद, हरि का वह अंश, जिसे काल समय के साथ एक बताया गया है, ने सृजित प्राणियों में पाप, जो अभी तक दुर्बल यद्यपि दुर्जय था, या जुनून और इसी तरह का संचार किया। आत्मा की मुक्ति में बाधा, अधर्म का बीज, अंधकार और इच्छा से उत्पन्न हुआ। मानव प्रकृति की जन्मजात पूर्णता तब और विकसित नहीं हुई थी। 8 प्रकार की पूर्णता, रसोल्लासा और बाकी क्षीण हो गई थी, और ये कमजोर हो गई, और पाप ने बल प्राप्त कर लिया। नश्वर लोग विपरीतताओं, जैसे गर्मी और सर्दी और इसी तरह की चीजों के प्रति संवेदनशीलता से उत्पन्न होने वाले दर्द से पीड़ित थे। इसलिए उन्होंने पेड़ों, पहाड़ों या पानी से सुरक्षित शरण स्थल बनाए, उन्हें खाई या दीवार से घेर दिया, और गांव और शहर बसाए, और उनमें धूप और ठंड से बचाव के लिए उपयुक्त आवास बनाए। इस प्रकार सुरक्षा प्रदान करने के बाद मौसम के अनुकूल होने के कारण पुरुषों ने आजीविका के साधन के रूप में खुद को शारीरिक श्रम में लगाना शुरू कर दिया, और 17 प्रकार के उपयोगी अनाज की खेती की। चावल, जौ, गेहूं, बाजरा, तिल, मूंगफली और विभिन्न प्रकार की दालें, सेम और मटर। ये घरेलू उपयोग के लिए उगाए जाने वाले प्रकार हैं उपयोग, लेकिन 14 प्रकार के अनाज हैं जो बलि में चढ़ाए जा सकते हैं। वे हैं चावल, जौ, माश, गेहूं, बाजरा और तिल। प्रियंगु 7वां है, और कुलथ दाल 8वीं है। अन्य है श्यामक, एक प्रकार का आतंक। निवार, बिना खेती वाला चावल, जरतिला, जंगली तिल, गवेदुका कोइक्स। मरकट, जंगली आतंक और एक पौधा जिसे बांसवेनु यव का बीज या जौ कहा जाता है। ये खेती किए गए या जंगली 14 अनाज हैं जो बलि में चढ़ाने के उद्देश्य से पैदा किए गए थे, और बलिदान वर्षा का कारण भी उनका मूल है। वे फिर से बलिदान के साथ मानव जाति के स्थायित्व का महान कारण है, जैसा कि वे लोग समझते हैं जो कारण और प्रभाव में अंतर कर सकते हैं। तब से प्रतिदिन बलिदान चढ़ाए जाने लगे। हे मुनियों में श्रेष्ठ, इनका पालन करना मानव जाति के लिए आवश्यक सेवा है, और जो लोग इनका पालन करते हैं उनके अपराधों का प्रायश्चित करता है। लेकिन जिनके हृदय में काल से उत्पन्न पाप की मैल और भी अधिक विकसित थी, उन्होंने यज्ञों को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन दोनों और उनसे उत्पन्न होने वाली सभी चीजों, देवताओं और वेदों के अन्यायों की निंदा की। वे वेदों का दुरुपयोग करने वाले, बुरे स्वभाव और आचरण वाले, और निर्धारित कर्तव्यों के मार्ग से विमुख होने वाले दुष्टता में डूब गए।
ब्रह्मा ने अपने द्वारा बनाए गए प्राणियों के लिए जीविका के साधन उपलब्ध करा दिए थे, इसलिए उन्होंने उनके पद और क्षमताओं के अनुसार नियम, विभिन्न जातियों और वर्णों के कर्तव्य और विभिन्न जातियों के उन लोगों के क्षेत्र निर्धारित किए जो अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। पितरों का स्वर्ग भक्त ब्राह्मणों का क्षेत्र है। इंद्र का क्षेत्र क्षत्रिय जो मैदान छोड़कर नहीं भागते। वायु का क्षेत्र वैश्यों को दिया गया है जो अपने व्यवसाय में परिश्रमी और आज्ञाकारी हैं। शूद्रों को गंधर्वों के क्षेत्र में ऊपर उठाया गया है। जो ब्राह्मण धार्मिक जीवन जीते हैं वे 88,000 मुनियों के लोक में जाते हैं, और 7 ऋषियों का स्थान पवित्र भिक्षुओं और तपस्वियों का स्थान है। पितरों का लोक प्रतिष्ठित गृहस्थों का है, और ब्रह्मा का क्षेत्र धार्मिक भिक्षुओं का आश्रय है। योगियों का अविनाशी क्षेत्र विष्णु का सर्वोच्च स्थान है, जहाँ वे निरंतर परम पुरुष का ध्यान करते हैं, केवल उन्हीं पर मन लगाते हैं। जिस क्षेत्र में वे रहते हैं उसे स्वयं देवता भी नहीं देख सकते। सूर्य चंद्रमा ग्रह बार बार होंगे और नहीं होंगे, परंतु जो लोग अपने भीतर ईश्वर की रहस्यमय आराधना दोहराते हैं वे कभी भी क्षय को नहीं जानते। जो लोग अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं, जो वेदों की निंदा करते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में बाधा डालते हैं, उनके लिए मृत्यु के बाद निर्धारित स्थान अंधकार, गहन अंधकार, भय और महान भय के भयानक क्षेत्र हैं। तीखी तलवारों का भयानक नरक, कोड़ों का नरक और लहर रहित समुद्र। अध्याय 7 ब्रह्मा के मानस जनित पुत्रों की उत्पत्ति। सृष्टि का निर्माण जारी रहा। ब्रह्मा के मानस पुत्रों की उत्पत्ति, प्रजापतियों की उत्पत्ति, सनंदन तथा अन्य की उत्पत्ति, रुद्र तथा 11 रुद्रों की उत्पत्ति, मनु स्वयंभू तथा उनकी पत्नी शत्रुपा की उत्पत्ति, उनकी संतानें, दक्ष की पुत्रियां तथा उनका धर्म तथा अन्य से विवाह, अशस्त्र तथा अधर्म की संतानें, संसारों का निरंतर क्रम तथा सांसारिक प्रलय के विभिन्न तरीके। पराशर ने कहा, ब्रह्मा जी के ध्यान करते रहने से मन से उत्पन्न संतान उत्पन्न हुई, जिनके रूप और क्षमताएं उनकी भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न हुई थी। उस सर्वज्ञ देवता के शरीर से देहधारी आत्माएं उत्पन्न हुई। ये सभी प्राणी देवताओं से लेकर जड़ वस्तुओं तक तीनों गुणों के निवास स्थान होने के कारण प्रकट हुए, जैसा कि मैंने तुमसे कहा है। परंतु जब उन्होंने अपनी संख्या नहीं बढ़ाई, तब ब्रह्मा जी ने अपने ही समान अन्य मन से उत्पन्न पुत्रों को उत्पन्न किया, अर्थात भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरस, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ। ये पुराणों में वर्णित 9 ब्रह्मा या ब्रह्म ऋषि हैं। सनंदन और ब्रह्मा जी के अन्य पुत्र ब्रह्मा ने पहले भी ब्रह्मा की रचना की थी, लेकिन वे इच्छा या जुनून से रहित थे, पवित्र ज्ञान से प्रेरित थे, ब्रह्मांड से अलग थे और संतान की इच्छा नहीं रखते थे। जब ब्रह्मा ने यह देखा तो वे क्रोध से भर गए, जो तीनों लोकों को भस्म करने में सक्षम था, जिसकी ज्वाला ने स्वर्ग, पृथ्वी और नरक को एक माला की तरह घेर लिया था। फिर उनके माथे से क्रोधित भौहों से काले पड़कर रुद्र उत्पन्न हुए, जो दोपहर के सूर्य के समान तेजस्वी, भयंकर, विशाल शरीर वाले तथा आधे पुरुष और आधे स्त्री के आकार के थे। ब्रह्मा ने उनसे कहा, अपने आप को अलग कर लो, और ऐसा कहकर अदृश्य हो गए। इस आज्ञा का पालन करते हुए रुद्र 2 हो गए, अपने पुरुष और स्त्री स्वभाव को अलग कर दिया। उन्होंने अपने पुरुष स्वरूप को फिर से 11 व्यक्तियों में विभाजित किया, जिनमें से कुछ सुखद, कुछ भयानक, कुछ भयंकर, कुछ सौम्य थे, और उन्होंने अपनी स्त्री प्रकृति को कई गुना बढ़ा दिया, जिनका रंग काला या सफेद था। तब ब्रह्मा ने सृजित प्राणियों की रक्षा के लिए अपने मूल स्वरूप से उत्पन्न तथा उसके समान स्वरूप वाले मनु स्वयंभू की रचना की, तथा अपने स्त्री अंश से शत्रुपा को उत्पन्न किया, जिसने तपस्या करके स्वयं को पवित्र किया। पाप निषिद्ध विवाह के से शुद्ध होकर दिव्य मनु स्वयंभू ने उसे पत्नी के रूप में ग्रहण किया। इन दोनों से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 2 पुत्रियां, जिनका नाम प्रसूति और आकुति था, सुंदरता और उत्कृष्ट गुणों से सुशोभित। आकुति को कुलपिता रुचि को देने के बाद, जिन्होंने उसका वरण किया, उन्होंने प्रसूति को दक्ष को दे दिया। आकुति ने रुचि को जुड़वा पुत्रों, यज्ञ और दक्षिणा को जन्म दिया, जो बाद में पति पत्नी बन गए, और उनके 12 पुत्र हुए, जिन्हें स्वयंभू के मनवंतर में यम नामक देवता कहा गया। प्रसूति से कुलपिता दक्ष की 24 पुत्रियां उत्पन्न हुई। मुझसे उनके नाम सुनो: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि, कीर्ति, धर्म। इन 13 पुत्रियों ने विवाह किया। कुलपिता की अन्य 11 चमकदार आंखों वाली और छोटी बेटियां थीं,
ख्याति, प्रसिद्धि, सती, सत्य, संभूति, स्वास्थ्य, स्मृति, स्मृति, प्रीति, स्नेह, क्षमा, धैर्य, सन्नति, विनम्रता, अनसूया, दान, ऊर्जा, ऊर्जा, स्वाहा, अर्पण और स्वधा, आहुति। इन युवतियों का विवाह क्रमशः मुनियों भृगु, भव, मरीचि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि और वशिष्ठ से, अग्नि, वहनीत से और पितरों पूर्वजों से हुआ था। दक्ष की पुत्रियों से धर्म की संतानें इस प्रकार थी। श्रद्धा से उन्हें काम इच्छा प्राप्त हुई। लक्ष्मी द्वारा, दर्पा कर्व धृति द्वारा, नियम उपदेश तुसी, संतोषा सामग्री द्वारा, पुष्टि लोभा कामदेव द्वारा, मेधा द्वारा, श्रुत पवित्र परंपरा क्रिया, दंड नय और विनय, सुधार राजनीति और विवेक द्वारा, बुद्धि बोधा समझ द्वारा, लज्जा द्वारा, विनय अच्छा व्यवहार, वपु द्वारा, व्यवसाय दृढ़ता। शांति ने क्षेम समृद्धि को जन्म दिया, सिद्धि से सुख आनंद और कीर्ति से यशास प्रतिष्ठा। ये धर्म के पुत्र थे, जिनमें से एक काम को अपनी पत्नी नंदी आनंद से हर्ष आनंद प्राप्त हुआ था। अधर्म दुराचार की पत्नी हिंसा थी, जिससे उसने जन्म लिया एक पुत्र नृत झूठ और एक पुत्री निकृति अनैतिकता। उन्होंने अंतरजातीय विवाह किया और उनके 2 पुत्र हुए, भय और नरक। और उनकी 2 जुड़वा बेटियां, माया छल और वेदना यातना, जो उनकी पत्नियां बनी। भय और माया का पुत्र जीवित प्राणियों का नाश करने वाला या मृत्यु था, और दुख दर्द नरक और वेदना की संतान थी। मृत्यु की संतानें व्याधि, रोग, जरा, क्षय, शोका, दुख, तृष्णा, लालच और क्रोध थी। ये सभी दुख देने वाले कहलाते हैं और इन्हें पाप अधर्म की संतान कहा जाता है। वे सभी पत्नियों के बिना, संतान के बिना, प्रजनन करने की क्षमता के बिना हैं। वे भगवान विष्णु के भयानक रूप हैं और निरंतर इस संसार के विनाश का कारण बनते हैं। इसके विपरीत दक्ष और अन्य ऋषि, जो मानव जाति के बुजुर्ग हैं, निरंतर इसके जीर्णोद्धार को प्रभावित करते हैं, जबकि मनु और उनके पुत्र, जो महान शक्ति से संपन्न हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, निरंतर इसके संरक्षण में योगदान करते हैं। मैत्रेय ने कहा, हे ब्राह्मण, मुझे बताइए कि इन क्रांतियों का मूल स्वरूप क्या है। सतत संरक्षण, सतत सृजन और सतत विनाश। पराशर ने कहा, मधुसूदन, जिनका सार इन पितृपुरुषों और मनुओं के रूपों में समझ से परे है, वे सृष्टि स्थिति और संहार के अबाधित उतार चढ़ाव के रचयिता हैं। सभी वस्तुओं का प्रलय 4 प्रकार का होता है, नैमित्तिक समय समय पर, प्राकृतिक तत्व में अत्यंतिक, पूर्ण, नित्य। पहला विभ्रम प्रलय तब होता है जब संसार का स्वामी निद्रा में लेटा होता है। दूसरे प्रलय में सांसारिक अंडा मूल तत्व में विलीन हो जाता है, जहां से वह उत्पन्न हुआ था। संसार का पूर्णतया अस्तित्वहीन होना ज्ञान के माध्यम से ऋषि का सर्वोच्च आत्मा में लीन होना है। निरंतर विनाश, दिन रात सभी का निरंतर गायब होना है जो पैदा होते हैं। प्रकृति की रचनाएं उस सृष्टि का निर्माण करती हैं जिसे मौलिक प्राकृत कहा जाता है। छोटे प्रलय के बाद जो होता है उसे क्षणभंगुर सृष्टि कहते हैं, और जीवों की दैनिक पीढ़ी को, जो लोग पुराणों में पारंगत हैं, निरंतर सृष्टि कहते हैं। इस तरह से शक्तिशाली विष्णु, जिनका सार तत्व है, सभी शरीरों में निवास करते हैं और उत्पादन, अस्तित्व और प्रलय लाते हैं। हे मैत्रेय, भगवान विष्णु की सृजन, पालन तथा संहार करने की क्षमताएं सभी भौतिक प्राणियों में तथा सभी ऋतुओं में क्रमशः कार्य करती हैं, और जो व्यक्ति स्वयं को इन 3 क्षमताओं के प्रभाव से मुक्त कर लेता है, जो मूलतः 3 गुणों सत्व, अकल्याण तथा अंधकार से बनी है, वह परमलोक को जाता है, जहां से वह फिर कभी वापस नहीं आता। अध्याय 8 रुद्र की उत्पत्ति, उनका 8 रुद्र बनना। रुद्र की उत्पत्ति, उनका 8 रुद्र बनना, उनकी पत्नियां और बच्चे। भृगु की संतान, श्री का विष्णु के साथ संयोजन। दक्ष का यज्ञ। पराशर ने कहा, हे मुनि, मैंने तुम्हें ब्रह्मा की सृष्टि का वर्णन किया है, जिसमें अंधकार का गुण प्रबल था। अब मैं तुम्हें रुद्र की सृष्टि का वर्णन करूंगा। कल्प के आरंभ में जब ब्रह्मा ने अपने ही समान एक पुत्र उत्पन्न करने का निश्चय किया, तब एक बैंगनी वर्ण का युवक प्रकट हुआ जो धीमी आवाज में रो रहा था और इधर उधर दौड़ रहा था। जब ब्रह्मा ने उसे इस प्रकार व्याकुल देखा, तो उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे कोई नाम बताओ। बालक ने उत्तर दिया, रुद्र तुम्हारा नाम हो। सभी प्राणियों के महान पिता ने उत्तर दिया, शांत रहो, आंसू मत बहाओ। परंतु ऐसा कहने पर भी बालक 7 बार रोया, और इसलिए ब्रह्मा ने उसे 7 अन्य नाम दिए, और इन 8 व्यक्तियों को क्षेत्र, पत्नियां और संतानें प्राप्त हुई।
तब 8 रूपों के नाम रुद्र, भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव हैं, जो उन्हें उनके महान पूर्वज ने दिए थे। उन्होंने उन्हें उनके संबंधित स्थान भी सौंपे: सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, मंत्री ब्रह्मा और चंद्रमा, क्योंकि ये उनके विभिन्न रूप हैं। पत्नियां सूर्य और अन्य स्वरूपों के नाम क्रमशः सुवर्चा, उषा, विकेसी, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी थे। अब उनकी संतानों का विवरण सुनिए, जिनकी क्रमिक पीढ़ियों ने इस संसार को आबाद किया है। उनके पुत्र क्रमशः शनिश्चर शनि, शुक्र अग्नि में मंगल, मनोजव हनुमान, स्कंद स्वर्ग, संतान और बुध थे। इस वर्णन के रुद्र ने सती से विवाह किया था, जिन्होंने दक्ष के अप्रसन्न होने के कारण अपना भौतिक अस्तित्व त्याग दिया था। बाद में वह मेना द्वारा हिमवान बर्फीले पर्वत की पुत्री बनी और उस चरित्र में एकमात्र उमा के रूप में शक्तिशाली भव ने फिर से उनसे विवाह किया। ख्याति से भृगु के गर्भ से धाता और विधाता नामक देवियां पैदा हुई, साथ ही एक पुत्री श्री, जो देवताओं के देवता नारायण की पत्नी थी। मैत्रेय ने कहा, सामान्यतः यह कहा जाता है कि देवी श्री का जन्म क्षीरसागर से हुआ था, जब अमृत के लिए उसे मथा गया था। फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि वह भृगु की पुत्री ख्याति थी? पराशर ने कहा, श्री जगत की माता, विष्णु की दुल्हन है ब्रह्मश्रेष्ठ। हे विष्णु, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं, उसी प्रकार हे ब्रह्मन, वे सर्वव्यापक हैं। विष्णु अर्थ हैं, वे वाणी हैं। हरि नीति हैं, वे विवेक हैं। विष्णु समझ हैं, वे बुद्धि हैं। वे धर्म हैं, वे भक्ति हैं। वे रचयिता हैं, वे सृष्टि हैं। श्री पृथ्वी हैं, हरि उसका आधार हैं। देवता संतोष हैं, सनातन लक्ष्मी त्याग हैं। वे इच्छा हैं, श्री कामना हैं। वे यज्ञ हैं, वे दक्षिणा हैं। देवी आवाहन हैं, जो आहुति में उपस्थित रहती हैं, जनार्दन आहुति हैं। लक्ष्मी वह कक्ष है, जहाँ स्त्रियां उपस्थित रहती हैं, धार्मिक समारोह में। मधुसूदन परिवार के पुरुषों का कक्ष है। लक्ष्मी वेदी हैं। हरि वह खूंटा है, जिससे बलि को बांधा जाता है। श्री ईंधन है। हरि पवित्र घास कुश है। वे सामवेद के साकार रूप हैं। कमल सिंहासन वाली देवी, उसके जप का स्वर है। लक्ष्मी आहुति की प्रार्थना स्वाहा है। वासुदेव, जो जगत के स्वामी हैं, यज्ञ की अग्नि है। सौरी विष्णु, शंकर, शिव हैं, और श्री शिव गौरी की दुल्हन है। केशव, हे मैत्रेय, सूर्य हैं, और उनकी प्रभा कमल आसीन देवी है। विष्णु पूर्वजों पितृगण का गोत्र है। पद्मा, उनकी दुल्हन स्वधा है, जो पोषण की शाश्वत प्रदाता है। श्री स्वर्ग हैं, विष्णु, जो सभी चीजों में एक है, विस्तृत अंतरिक्ष है। श्री के स्वामी चंद्रमा है, वह उनकी अमिट रोशनी है। उसे दुनिया का चलता सिद्धांत कहा जाता है। वह हवा जो हर जगह बहती है। गोविंदा सागर हैं, लक्ष्मी इसका तट है। लक्ष्मी इंद्र इंद्राणी की पत्नी है। मधुसूदन देवेंद्र हैं। चक्र विष्णु के धारक यम टाटरस के शासक हैं। कमल सिंहासन वाली देवी उनकी सांवली पत्नी धूमोर्ना है। श्रीधन है, श्रीधर विष्णु स्वयं धन के देवता कुबेर हैं। लक्ष्मी, जो कि महान ब्रह्म है, गौरी है, तथा केशव समुद्र के देवता वरुण हैं। श्री स्वर्ग की सेना देवसेना है, युद्ध के देवता उनके स्वामी हरि हैं। गदा चलाने वाला प्रतिरोध है, विरोध करने की शक्ति श्री है। लक्ष्मी काष्ठा और काल हैं, हरि निमेष हैं और मुहूर्त। लक्ष्मी प्रकाश हैं और हरि, जो सब कुछ हैं और सबके स्वामी हैं, दीपक हैं। वह जगत की माता रेंगने वाली बेल है, और विष्णु वह वृक्ष है जिसके चारों ओर वह लिपटी रहती है। वह रात्रि है, गदा और चक्र से सुसज्जित भगवान दिन है। वह आशीर्वाद देने वाले दूल्हा है, कमल सिंहासन वाली देवी दुल्हन है। भगवान सभी नरों में एक है, देवी सभी स्त्रियों नदियों में एक है। कमल नेत्र वाले देवता ध्वज हैं, कमल पर बैठी देवी ध्वजा है। लक्ष्मी लोभ है, नारायण, जो जगत के स्वामी हैं, लोभ है। हे तुम जो धर्म को जानते हो, गोविंद प्रेम है, और लक्ष्मी, जो उनकी कोमल पत्नी है, आनंद है। लेकिन उनकी उपस्थिति को इस तरह से विस्तृत रूप से क्यों गिनाया जाए? एक शब्द में यह कहना पर्याप्त है कि देवताओं, पशुओं और मनुष्यों में हरि वह सब है जिसे पुरुष कहा जाता है, लक्ष्मी वह सब है जिसे स्त्री कहा जाता है, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। अध्याय 6 चार जातियों की उत्पत्ति। चार जातियों की उत्पत्ति, उनकी आदिम अवस्था, समाज की प्रगति।
विभिन्न प्रकार के अनाज, बलिदान की प्रभावकारिता, पुरुषों के कर्तव्य, मृत्यु के बाद उन्हें सौंपे गए क्षेत्र। मैत्रेय ने कहा, हे महर्षि, आपने संक्षेप में अर्वाक अर्थात मानव जाति की सृष्टि का दर्शन किया है। अब मुझे विस्तार से बताए कि ब्रह्मा ने यह सृष्टि किस प्रकार की, उन्होंने 4 वर्णों की रचना किस प्रकार की, उन्होंने ब्राह्मणों तथा अन्य लोगों को क्या क्या कर्तव्य सौंपे। पराशर ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पूर्व काल में जब सत्यचिंतक ब्रह्मा ने जगत की रचना करने की इच्छा की, तब उनके मुख से सत्वगुण से युक्त प्राणी उत्पन्न हुए। उनके वक्षस्थल से कुछ और प्राणी उत्पन्न हुए जिनमें मलिनता का गुण व्याप्त था। उनके जंघाओं से कुछ और प्राणी उत्पन्न हुए जिनमें मलिनता और अंधकार व्याप्त था। और उनके पैरों से कुछ और प्राणी उत्पन्न हुए जिनमें अंधकार का गुण प्रबल था। ये क्रमशः ब्रह्मा के मुख, वक्षस्थल, जंघाओं और पैरों से अनेक जातियों के प्राणी उत्पन्न हुए। इनकी रचना उन्होंने यज्ञ करने के लिए की। ये चारों जातियां उनके उत्सव के उपयुक्त साधन थी। हे सत्य को जानने वाले, यज्ञों से देवताओं का पोषण होता है, और जो वर्षा वे करते हैं उससे मनुष्य का भरण पोषण होता है। और इस प्रकार सुख का स्रोत बलिदान पवित्र पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होते हैं, निर्धारित दायित्वों के प्रति सजग होते हैं और पुण्य के मार्ग पर चलते हैं। मनुष्य उनके द्वारा स्वर्गीय फल या अंतिम सुख प्राप्त करते हैं। वे मृत्यु के बाद अपने मानवीय जीवन के परिणाम स्वरूप जिस भी क्षेत्र की आकांक्षा करते हैं, वहां जाते हैं। प्रकृति ब्रह्मा द्वारा इन 4 जातियों के जो प्राणी उत्पन्न हुए, वे पहले धर्म और पूर्ण श्रद्धा से संपन्न थे। वे जहां चाहे वहां निवास करते थे, किसी बाधा से अप्रभावित। उनके हृदय कपट से मुक्त थे। वे पवित्र थे, पवित्र नियमों के पालन से मैं से मुक्त हो गए थे। उनके पवित्र मन में हरि निवास करते थे और वे पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण थे, जिससे वे विष्णु की महिमा का चिंतन करते थे। कुछ समय के बाद, त्रेता युग के कुछ समय तक जारी रहने के बाद, हरि का वह अंश, जिसे काल समय के साथ एक बताया गया है, ने सृजित प्राणियों में पाप, जो अभी तक दुर्बल यद्यपि दुर्जय था, या जुनून और इसी तरह का संचार किया। आत्मा की मुक्ति में बाधा, अधर्म का बीज, अंधकार और इच्छा से उत्पन्न हुआ। मानव प्रकृति की जन्मजात पूर्णता तब और विकसित नहीं हुई थी। 8 प्रकार की पूर्णता, रसोल्लासा और बाकी क्षीण हो गई थी, और ये कमजोर हो गई, और पाप ने बल प्राप्त कर लिया। नश्वर लोग विपरीतताओं, जैसे गर्मी और सर्दी और इसी तरह की चीजों के प्रति संवेदनशीलता से उत्पन्न होने वाले दर्द से पीड़ित थे। इसलिए उन्होंने पेड़ों, पहाड़ों या पानी से सुरक्षित शरण स्थल बनाए, उन्हें खाई या दीवार से घेर दिया, और गांव और शहर बसाए, और उनमें धूप और ठंड से बचाव के लिए उपयुक्त आवास बनाए। इस प्रकार सुरक्षा प्रदान करने के बाद मौसम के अनुकूल होने के कारण पुरुषों ने आजीविका के साधन के रूप में खुद को शारीरिक श्रम में लगाना शुरू कर दिया, और 17 प्रकार के उपयोगी अनाज की खेती की। चावल, जौ, गेहूं, बाजरा, तिल, मूंगफली और विभिन्न प्रकार की दालें, सेम और मटर। ये घरेलू उपयोग के लिए उगाए जाने वाले प्रकार हैं उपयोग, लेकिन 14 प्रकार के अनाज हैं जो बलि में चढ़ाए जा सकते हैं। वे हैं चावल, जौ, माश, गेहूं, बाजरा और तिल। प्रियंगु 7वां है और कुलथ दाल 8वीं है। अन्य है श्यामक, एक प्रकार का आतंक। निवार, बिना खेती वाला चावल, जरतिला, जंगली तिल, गवेदुका कोइक्स। मरकट, जंगली आतंक और एक पौधा जिसे बांस वेणुयव का बीज या जौ कहा जाता है। ये खेती किए गए या जंगली 14 अनाज हैं जो बलि में चढ़ाने के उद्देश्य से पैदा किए गए थे, और बलिदान वर्षा का कारण भी उनका मूल है। वे फिर से बलिदान के साथ मानव जाति के स्थायित्व का महान कारण है, जैसा कि वे लोग समझते हैं जो कारण और प्रभाव में अंतर कर सकते हैं। तब से प्रतिदिन बलिदान चढ़ाए जाने लगे। हे मुनियों में श्रेष्ठ, इनका पालन करना मानव जाति के लिए आवश्यक सेवा है, और जो लोग इनका पालन करते हैं उनके अपराधों का प्रायश्चित करता है। लेकिन जिनके हृदय में काल से उत्पन्न पाप की मैल और भी अधिक विकसित थी, उन्होंने यज्ञों को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन दोनों और उनसे उत्पन्न होने वाली सभी चीजों, देवताओं और वेदों के अन्यायों की निंदा की। वे वेदों का दुरुपयोग करने वाले, बुरे स्वभाव और आचरण वाले, और निर्धारित कर्तव्यों के मार्ग से विमुख होने वाले दुष्टता में डूब गए। ब्रह्मा ने अपने द्वारा बनाए गए प्राणियों के लिए जीविका के साधन उपलब्ध करा दिए थे, इसलिए उन्होंने उनके पद और क्षमताओं के अनुरूप नियम,
विभिन्न जातियों और वर्णों के कर्तव्य और विभिन्न जातियों के उन लोगों के क्षेत्र निर्धारित किए जो अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। पितरों का स्वर्ग भक्त ब्राह्मणों का क्षेत्र है। इंद्र का क्षेत्र क्षत्रिय जो मैदान छोड़कर नहीं भागते। वायु का क्षेत्र वैश्यों को दिया गया है जो अपने व्यवसाय में परिश्रमी और आज्ञाकारी हैं। शूद्रों को गंधर्वों के क्षेत्र में ऊपर उठाया गया है। जो ब्राह्मण धार्मिक जीवन जीते हैं वे 88,000 मुनियों के लोक में जाते हैं और 7 ऋषियों का स्थान पवित्र भिक्षुओं और तपस्वियों का स्थान है। पितरों का लोक प्रतिष्ठित गृहस्थों का है और ब्रह्मा का क्षेत्र धार्मिक भिक्षुओं का आश्रय है। योगियों का अविनाशी क्षेत्र विष्णु का सर्वोच्च स्थान है जहां वे निरंतर परम पुरुष का ध्यान करते हैं, केवल उन्हीं पर मन लगाते हैं। जिस क्षेत्र में वे रहते हैं उसे स्वयं देवता भी नहीं देख सकते। सूर्य चंद्रमा ग्रह बार बार होंगे और नहीं होंगे, परंतु जो लोग अपने भीतर ईश्वर की रहस्यमय आराधना दोहराते हैं वे कभी भी क्षय को नहीं जानते। जो लोग अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं, जो वेदों की निंदा करते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में बाधा डालते हैं, उनके लिए मृत्यु के बाद निर्धारित स्थान अंधकार, गहन अंधकार, भय और महान भय के भयानक क्षेत्र हैं। तीखी तलवारों का भयानक नरक, कोड़ों का नरक और लहर रहित समुद्र। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री विष्णु भगवान जी। दोस्तों, जय